हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका आज की न्यू वीडियो में। आज हम लोग ओ लेवल M2R5 के जो 11 जनवरी को हमारे पेपर में क्वेश्चन आए हैं, कुछ क्वेश्चन हमें बच्चों ने लिख के भेजे हैं, उनको हम सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है HTML5 में वीडियो टैग से संबंधित प्रश्न, यानी कि सेम फॉर्मेट, या फिर हम इसमें कुछ क्वेश्चन इधर उधर हो सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको भी पढ़ लेते हैं। HTML5 वीडियो टैग में कौन सा एट्रीब्यूट वैलिड नहीं है? तो यहाँ पर हमारा कंट्रोल्स भी होता है, ऑटो प्ले भी होता है और लूप भी होता है। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? रिफ्रेश। ठीक है, रिफ्रेश नाम का जो हमारा एट्रीब्यूट या जो भी वैल्यू है ये वैलिड नहीं होता। ठीक है, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा HTML में टेबल के साइज फॉर्मेट से संबंधित प्रश्न। देखो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन जो है थोड़े से तुम्हें अजीब देखने को मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो इसके ऑप्शन है वो L, XL और XXL और जम्बो में है। लेकिन आपको एक बात बता दें, क्योंकि जो ये हमारे A, L, XL और ये सारी वैल्यू हैं, ये जो हमारे काम करते हैं, ये काम करते हैं CSS के टेक्स्ट फॉर्मेट पे। ठीक है, और यहाँ पर टेबल में पूछा गया, लेकिन फिर भी जो हमारा आंसर होगा वो होगा जंबो। ठीक है, आपको जंबो पे ही टिक करना होगा। फिर चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा एंगुलर JS में फॉर्म सबमिशन को हैंडल करने के लिए किस डायरेक्टिव का उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पर हो जाएगा आपका एंगुलर JS विच डायरेक्टिव इज यूज टू हैंडल फॉर्म सबमिशन। तो ये यूज करता है हमारा ng सबमिट। क्या यूज करता है? ng सबमिट। ng एक्शन तब यूज होता है जब हम फंक्शन को, यानी कि अपने फॉर्म को कहीं किस फॉर्मेट में या किस जगह पर ले जा रहे हैं, तो वहाँ पर यूज होता है हमारा ng एक्शन। ठीक है, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जावा स्क्रिप्ट को किसने विकसित किया था? यहाँ पर हो जाएगा बर्डन ईच 1995 में। ठीक है, फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन CSS में सूडो क्लास, जैसे यहाँ पर ऑप्शन यहीं पर आ गया। हिंदी में कुछ क्वेश्चन को सही से पढ़ लेना, तो वहाँ पर तुम्हें आंसर देखने को मिल जाएगा। होवर को डिफाइन करने के लिए किस सिंबल का यूज किया? तो होवर को डिफाइन करने के लिए हम ऐसे कॉलन का यूज करते हैं। ठीक है, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इन W3 CSS विच ऑफ द फॉलोइंग यूज टू स्टाइल और चेंज इमेज। तो वहाँ पर यूज होता है W3.CSS फोटो, यानी कि ऑप्शन नंबर C। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यदि आप चाहते हैं कि HTML5 वीडियो खत्म होने के बाद फिर से शुरू हो जाए तो क्या लगाते हैं? आप लगाते हैं लूप। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एंगुलर JS में फॉर्म के डेटा को कंट्रोलर के साथ लिंक करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो एंगुलर JS में फॉर्म के डेटा को कंट्रोलर के साथ लिंक करने के लिए आप यूज करते हैं ng मॉडल का। किसका यूज करते हैं? ng मॉडल का। ठीक है, फिर हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी तरफ चलते हैं। वो है हमारा नोटपैड++ किस भाषा में लिखा गया? तो नोटपैड जो प्लस है हमारा वो C लैंग्वेज में लिखा गया, और नोटपैड++ का जो बाय डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन होता है वो .txt और T होता है, और यही सेम आपका होता है नोटपैड का। ठीक है, उसका भी बाय डिफ़ॉल्ट txt होता है। ठीक, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा किसी एलिमेंट को पोजीशन करने के लिए किस CSS प्रॉपर्टी का यूज किया जाता है? तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं पोजीशन प्रॉपर्टी का। किसका यूज करते हैं? पोजीशन प्रॉपर्टी का। फिर हमारा यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है HTML में div टैग का मेन पर्पस क्या होता है? ठीक है, तो div टैग का यूज होता है टू एक्ट एज अ कंटेनर फॉर अदर एलिमेंट्स। ठीक है, फिर चलते हैं हमारा अगला क्वेश्चन है व्हाट डज एन एम्प्टी टैग, यानी कि जो हमारे एम्प्टी टैग है उनका क्या मतलब होता है? तो एम्प्टी टैग हमारे होते हैं नो कॉन्सेप्ट लाइक दिस, तो इसका तो कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, फिर डज नॉट रिक्वायर अ क्लोजिंग टैग। हाँ, आपको याद होगा कि आपने पढ़ा है कि एम्प्टी टैग जैसे BR, इन्हें हम क्लोज करने की आवश्यकता नहीं होती, यानी कि हमें इन्हें ऐसे क्लोज करने की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, ये तो हमारा सही है। फिर अगला ऑप्शन पढ़ लेते हैं इट डज नॉट कंटेन एनी डाटा, यानी कि एनी कंटेंट। तो ये भी पढ़ा होगा कि जो हमारे एम्प्टी टैग होते हैं वो कोई भी कंटेंट अपने अंदर कंटेन नहीं करते, इसीलिए उन्हें एम्प्टी टैग कहते हैं। ठीक है, तो हम जो प्रेफर करेंगे वो प्रेफर करेंगे ऑप्शन नंबर C। ठीक है, ये डिफिनीशन में तो आता है, बट जो मेन ऑप्शन है ये है। अगर यहाँ पर बोथ B एंड C का ऑप्शन होता तब हम दोनों को प्रेफर करते, लेकिन जो इंपॉर्टेंट टर्म है वो हमारी यही है, इट डज नॉट कंटेन एनी कंटेंट। ठीक है, तो ऑप्शन C हो जाएगा यहाँ पर हमारा सही। तो चलो आप लोग वीडियो में कंफ्यूज ना हो, तो मैं यहाँ पर टिक लगा दे रहा हूँ सीधा इसी पे, और इसको भी एज कर दें, और ऑप्शन C। ठीक है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन C।
फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा CSS में कमेंट लिखने के लिए किस सिंबल का यूज करते हैं? तो CSS में ऐसे स्लैश और स्टार सिंबल का यूज करते हैं। स्टार्टिंग और क्लोजिंग में पहले स्टार होगा और फिर फॉरवर्ड स्लैश, ठीक है। यही सेम आप जावास्क्रिप्ट में भी कमेंट करने को यूज करते हैं, सिंगल लाइन हो या फिर मल्टी लाइन कमेंट हो, ठीक है। फिर चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल लिखने का सही सिंटैक्स क्या होता है? तो सबसे पहले हम वेरिएबल क्या किसी वेरिएबल को टू यानी कि नंबर से स्टार्ट कर सकते हैं? तो नहीं कर सकते। फिर क्या हम किसी वेरिएबल में स्पेस दे सकते हैं? तो नहीं दे सकते। और नन ऑफ दीज भी अगर हम एक तरीके से देखें तो इसमें भी स्पेस है, तो ये भी नहीं होगा। तो हमारा होगा ऑप्शन सी, क्योंकि यहाँ पर स्पेस की जगह यूज किया गया अंडरस्कोर सिंबल, ठीक है। फिर चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा Which HTML tag is used to define important text and typically display into bold? तो हमारा जो B टैग होता है वो कोई स्ट्रॉन्ग तो नहीं बताता, बस वो दिखाता है कि हाँ चीज़ें बोल्ड में लिखी गई हैं। बट हमारा एक स्ट्रॉन्ग टैग होता है जो ब्राउज़र को ये बताता है कि इसके अंदर जो टेक्स्ट लिखा गया वो इंपॉर्टेंट है और उसका इफेक्ट जो दिखता है वो हमें बिल्कुल बोल्ड की तरीके दिखता है। तो आंसर हो जाएगा हमारा स्ट्रॉन्ग टैग, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है HTML पेज को विभाजित करने के लिए यानी कि डिवाइड करने के लिए हम यूज करते हैं div टैग का, ठीक है। फिर चलते हैं अगला क्वेश्चन, यह है यहाँ पर है हमारा CMY के कलर में K का मतलब क्या होता है? तो K का मतलब होता है की कलर यानी कि ब्लैक, ठीक है। आगे बात समझ में। C का मतलब होता है सियान, M का मतलब होता है मर्जेंटा और Y का मतलब होता है येलो और K का मतलब होता है की कलर यानी कि ब्लैक। तो ऑप्शन डी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा HTML में एट्रीब्यूट के लिए सही सिंटैक्स क्या है? तो HTML में क्या हम कर्ली ब्रैकेट का यूज करते हैं? नहीं, ठीक है। क्या हम वैल्यू? नहीं। क्या हम एट्रीब्यूट कॉलन वैल्यू CSS थोड़ी ना लिख रहे हैं, हम यूज करेंगे एट्रीब्यूट इक्वल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर डबल इन्वर्टेड कोड के अंदर वैल्यू, ठीक है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा IMG टैग में SRC एट्रीब्यूट क्या बताता है? तो SRC टैग बताता SRC एट्रीब्यूट बताता है द पाथ ऑफ इमेज फाइल। जैसे मान लो हमने 123.jpg, तो ये क्या है? एक इमेज का नाम यानी कि पाथ है, वो अपने उस फोल्डर के अंदर जाके 123 नाम की इमेज सर्च करेगा। या फिर हम यहाँ पर कोई URL दे सकते हैं, उस URL को भी हम पाथ कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम SRC एट्रीब्यूट के अंदर देते हैं। तो वो क्या होता है? वो होता है द पाथ टू द इमेज फाइल, ठीक है। फिर चलते हैं अगले ऑप्शन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा CSS में पेरेंट एलिमेंट CSS में पेरेंट एलिमेंट के आखिरी चाइल्ड को टारगेट करने के लिए किस सूडो क्लास का यूज किया जाता है? तो इसके लिए यूज करते हैं हम लोग लास्ट चाइल्ड का। किसका? लास्ट चाइल्ड का, ठीक है। फिर चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा W3.CSS में W3 पैनल क्लास का मुख्य प्रभाव क्या है? ये हमें लेफ्ट ये ऐड करता है 16 पिक्सल टॉप एंड बॉटम मार्जिन, 16 पिक्सल लेफ्ट राइट पैडिंग, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि डॉट कंटेंट क्लास वाले डिव के अंदर जो हमारे P टैग के अंदर जो भी टेक्स्ट या जो भी चीज़ें लिखी उन सबको एक साथ स्टाइल करना है। तो इसके लिए हम यूज करेंगे डॉट कंटेंट नाम की क्लास और उसके अंदर हमें चाहिए P, तो स्पेस के साथ P, ना कि ये चाइल्ड वाला ऑप्शन यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन सी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है वेब डेवलपमेंट में DOM का मतलब होता है हमारा किधर गया? डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। क्या होता है? डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन CSS में किसी एलिमेंट के चारों तरफ यानी कि जो बॉर्डर होते हैं उनकी किनारों को गोल करने के लिए किस एट्रीब्यूट यानी कि किस CSS प्रॉपर्टी का यूज करते हैं? तो हम उसके लिए यूज करते हैं बॉर्डर रेडियस का। किसका यूज करते हैं? बॉर्डर रेडियस का, ठीक है। फिर चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पर। नेक्स्ट हमारा सही पैराग्राफ एलिमेंट्स का रंग कैसे बना है? मतलब कैसे बनेगा? ग्रे रंग, ठीक है, सभी पैराग्राफ के लिए। तो हम यूज करेंगे यहाँ पर पैराग्राफ के लिए P टैग और यहाँ पर यूज होगा ऐसा कर्ली ब्रैकेट, उसके अंदर हम लिखेंगे कलर कॉलन ग्रे कलर और उसके बाद सेमी कॉलन लगा देंगे और कर्ली ब्रैकेट ऐसे बंद कर देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। फिर हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है यहाँ पर नीचे दिए गए कोड में कौन सा सबसे अधिक प्रभावी है? तो ये ऑप्शन डी होगा। इस कोड को तुम लोग पढ़ लेना। यहाँ पर जो हमारा कोड 2 है इसमें एक लॉजिकल एरर है जिसकी वजह से जो हमारा नंबर प्लस प्लस हमने दिया है
इसकी मदद से हमारा जो कोड है वो इन्फिनाइट हो जाएगा, ठीक है, यानी कि एक इन्फिनाइट लूप बनेगा जो कभी ख़त्म नहीं होगा, ठीक है। अब इसकी एरर आप लोग ढूंढ लीजिएगा, ठीक है। हम चलते हैं आगे, नई वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। फिर चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एंगुलर एक्सप्रेशन एंगुलर डेटा को HTML के किस डायरेक्टिव के माध्यम से बांधता है, इसका यूज करते हैं हम लोग ng बाइंड। यहाँ बांधता का मतलब है यहाँ पर ये हो जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्टिव, ठीक है, यानी कि किसकी मदद से एक दूसरे को जोड़ता है, यानी कि डाटा एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करवाता है, तो वो होता है हमारा ng बाइंड। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा CSS2 में परिभाषित गलत मीडिया का प्रकार क्या है, वो होता है हमारा एरियल। क्या होता है? एरियल। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके पेपर में काफ़ी सहायता देगा, जिनका भी एग्ज़ाम कल है, ठीक है। तो आप ये क्वेश्चंस को पढ़िए और हो सके तो चैनल को वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और एक प्यारा सा कमेंट करिए। धन्यवाद।